अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सनल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.64 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 64 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 95। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल सदक़ल्लाह फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। कुल रूट वर्ड है काफ वाव लाम से, माने कह दें, से। सदक़ा सौद दाल काफ से है, माने सच कहा। हैज़ स्पोकन द ट्रुथ। अल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह। अल्लाह फत्तबिउ ता बा आइन से है, माने अब पैरवी करो, देन फॉलो। मिल्लता मीम लाम लाम से है, माने दीन, रिलीजन। इब्राहीम अलिफ बा रा से रूट वर्ड है, माने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम। हनीफा हा नून फा से है, माने हनीफ। हनीफ के माने है मुस्तकीम होकर, मजबूती से एक तरफ होकर, अपराइट। वमा मीम अलिफ से है, माने और ना, एंड नॉट। काना काफ वाव नून से है, माने वो थे, ही वॉज। मिन मीम नून से है, माने से, ऑफ। अल मुशरिकीना शीन रा काफ से है, माने मुशरिकीन, द पॉलीथीस्ट और आइडोलेटर्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। कुल सदक़ल्लाहु, आप कह दें अल्लाह ने सच फरमाया। फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, अब तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी इब्राहीम हनीफ की पैरवी करो। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से ना थे। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। आप कह दें अल्लाह ने सच फरमाया, अब तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी इब्राहीम हनीफ की पैरवी करो, और वो मुशरिकीन में से ना थे। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। कुल सदक़ल्लाहु, से अल्लाह हैज़ स्पोकन द ट्रुथ। फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, then follow the religion of Ibrahim the upright. वमा काना मिनल मुशरिकीन, he was not of polytheists. Complete translation देखें। Say Allah has spoken the truth, then follow the religion of Ibrahim the upright. He was not of polytheists. करंट आयत को हम पिछली दो आयतों के साथ रिवाइज करते हैं ताकि इसकी कंटिन्यूटी को समझ पाएं। तमाम खाने हलाल थे बनी इसराइल के लिए, मगर जो इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने हराम कर लिया था अपने नफ्स पर। इससे कबल के तौरात उतरे। कह दें कि तुम तौरात लाओ, फिर उसको पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। फिर जो इफ्तिरा करे अल्लाह पर झूठ, इसके बाद तो वही लोग जालिम हैं। आप कह दें अल्लाह ने सच फरमाया, अब तुम इब्राहीम हनीफ की पैरवी करो, और वो मुशरिकीन में से ना थे। तफसीर आयत देखें। पिछले आयतों की तफसीर कुछ रिवाइज करते हैं हम, और फिर करंट आयत की तफसीर करते हैं ताकि इनके बीच सिलसिला समझ में आए। कई एतराज़ात में यहूद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक एतराज़ और करना शुरू किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा तो करते हैं मिल्लत इब्राहिमी पर अमल करने का, हालांकि ऊँट का गोश्त और दूध जो शरीयत इब्राहिमी में हराम था उसे आप हलाल जानते हैं। इस आयत में उनके इस एतराज़ का जवाब है, यानी आयत नंबर 93 में इस एतराज़ का जवाब है कि तुम्हारा ये कहना गलत है कि ये चीज़ें शरीयत इब्राहिमी में हराम थीं। नहीं, बल्कि बाज़ रिवायत में है कि याकूब अलैहिस्सलाम को अर्क़ निसा की तकलीफ़ थी, यानी शियाटिक नर्व पेन था, इसीलिए बतौर परहेज़ उन्होंने ऊँट का गोश्त और दूध छोड़ दिया था। बाज़ रिवायत में है कि उन्हें एक सख्त बीमारी हो गई थी, इसलिए उन्होंने नज़र मानी थी कि अगर वो बीमारी दूर हो गई तो अपनी पसंदीदा चीज़ें तर्क कर देंगे। यानी यहूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई एतराज़ात क्या करते थे। उसमें एक एतराज़ ये था कि आप दावा तो करते हैं मिल्लत इब्राहिमी पर अमल करने का, यानी शरीयत इब्राहिमी पर अमल करने का, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ऊँट का गोश्त और दूध हराम था, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हलाल जानते थे। इस एतराज़ का जवाब सूरह आल इमरान की आयत नंबर 93 में दिया गया है, और करंट आयत उस आयत की कंटिन्यूटी में है। अल्लाह ताला वहाँ पर फरमाते हैं कि ये तो गलत बात है, झूठ बात है जो उन्होंने अल्लाह पर इफ्तिरा किया
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ऐसा कोई हुक्म नहीं था, ना ही मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में ऐसा कोई हुक्म था। दलील के तौर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम तौरात लाओ और पढ़ो, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि वो जानते थे कि वो अल्लाह पर झूठ इफ्तिरा कर रहे हैं कि ऐसा कोई हुक्म ना ही मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में था और ना ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत में था। देखिए, अगर तुम इस बात को तस्लीम नहीं करते तो तौरात ले आओ, इससे हकीकत हाल रोशन हो जाएगी। लेकिन उन्हें तौरात ला कर पढ़ने की हिम्मत ना हुई क्योंकि वो जानते थे कि वो झूठ इफ्तिरा कर रहे हैं। आयत नंबर 94 देखें, फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा मिन बादि ज़ालिका फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। फिर जो इफ्तिरा करे अल्लाह पर झूठ इसके बाद तो वही जालिम हैं। यानी तौरात में इस तरह का कोई हुक्म नहीं है, वो जानते हैं फिर भी अल्लाह पर इफ्तिरा करते हैं, झूठ बांधते हैं, लिहाजा ये लोग जालिम हैं। जो लोग दलील व हुज्जत कायम होने के बाद और हक बात का इल्म रखने के बाद भी इफ्तिरा जारी रखें तो जालिम होंगे। अल्लाह पर झूठ कहने की वजह से यहूद पहले ही से जालिमों में शामिल थे, लेकिन हुज्जत पूरी होने के बाद भी झूठ पर कायम रहना उनकी तरफ से ज़्यादती की इंतहा है। यानी पहले से ही वो अल्लाह पर, अल्लाह के नबियों पर झूठ बांधा करते थे, लेकिन जब दलील सामने आ गई, हुज्जत पूरी हो गई, उसके बावजूद भी झूठ पर कायम रहना उनकी तरफ से एक एक्सट्रीम लेवल का जुल्म था, ज़्यादती थी। कुल सदक़ल्लाह। करंट आयत यानी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 95 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल सदक़ल्लाह, आप कह दीजिए अल्लाह का ये फरमान सच्चा है कि बनी इसराइल के लिए खाने की सारी चीज़ें हलाल थी। यानी याकूब अलैहिस्सलाम और उनके औलाद के लिए अल्लाह ने तमाम खाने पीने की चीज़ें हलाल कर रखी थी। इल्ला मा हर्रमा इसराइल अला नफ्सी, मगर जो इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने हराम कर लिया था अपने नफ्स पर। यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने किसी वजह से ऊँट का गोश्त और दूध अपने ऊपर हराम कर लिया था। ये सिर्फ उनकी अपनी ज़ात की हद तक बात थी, ना कि उस दौर की शरीयत में ये हुक्म था। और अल्लाह का ये फरमान भी सच्चा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इब्राहिमी पर हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन तौहीद है जो इस्लाम है। अल्लाह ताला जो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर हैं, ये बात भी 100% सच्ची है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन भी तौहीद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन भी दीन तौहीद ही है जो कि इस्लाम है। फत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, अब तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी इब्राहिम हनीफ की पैरवी करो। बस ऊँट का गोश्त और दूध हलाल करने में और दीन के दूसरे मामलात में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करो। इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करो जो हनीफ थे, यानी यकसोई के साथ अल्लाह की वहदानियत के कायल थे, खालिस अल्लाह की इबादत करते थे, तुम्हारी तरह मुशरिक नहीं थे। यानी यहूद और नसारा जो कुफ्र की तरफ भी मायल हो गए थे और शिर्क की तरफ भी मायल हो गए थे, और फिर वो अपने कुफ्र और शिर्क को इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मंसूब किया करते थे, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हनीफ थे, अल्लाह वाहिद की बंदगी करते थे और सिर्फ अल्लाह ही की तरफ रुख करके यकसुई के साथ अल्लाह की वहदानियत के वो कायल थे। अल्लाह ताला एक दूसरी जगह फरमाते हैं, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम दीनन क़य्यिमम मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। कह दो मेरे रब ने मुझे एक सीधा रास्ता बतला दिया है, एक सही दीन, इब्राहिम की मिल्लत जो एक ही तरफ के थे, यानी सिर्फ अल्लाह ही की तरफ के थे और मुशरिकों में से नहीं थे। यानी सूरह अनाम आयत नंबर 161 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये ऐलान कर दें कि अल्लाह ने आपको सीधा रास्ता बताया, एक सही दीन का रास्ता बताया जो कि दीन इब्राहिम ही है, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बंदगी किया करते थे और मुशरिकीन में से नहीं थे। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्तकीम होकर मजबूती के साथ एक रुख एक तरफा होकर अल्लाह की इबादत करते थे, यानी पूरी इस्तिकामत के साथ वो अल्लाह ही की इबादत करते थे। वो मुशरिकीन में से ना थे, यानी शिर्क करने वालों में से ना थे। वो शिर्क फिज़ात करते थे, ना शिर्क फिल उलूहियत और ना ही शिर्क फिल हुक्म करते थे। शिर्क फिज़ात के माने ये हैं कि वो अल्लाह की खुदाई में किसी को शरीक नहीं मानते थे। शिर्क फिल उलूहियत के माने ये है कि वो गैर अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, और ना शिर्क फिल हुक्म के माने ये हैं कि वो अल्लाह की शरीयत के अलावा किसी और के हुक्म की पैरवी नहीं करते थे। यानी यहूद की तरह उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मुकर्रर नहीं करते थे, और न नसारा की तरह ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मुकर्रर करते थे, और न ही वो यहूद व नसारा की तरह उनके उलमा के बनाए हुए क़वानीन पर अमल करते थे। यानी यहूद और नसारा अल्लाह की शरीयत से हटकर अपने उलमा के अहकामात पर, उनकी बनाई हुई शरीयत पर अमल किया करते थे, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अमल खालिस अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुआ करता था। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। यहूद हक़ को पहचानने के बावजूद हक़ का इनकार करते थे, हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ना कोई एतराज़ किया करते थे।
ان اعتراضات کا ہی حصہ تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ دعویٰ تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کا کرتے ہیں لیکن دودھ اور اونٹ کا گوشت حلال قرار دیتے ہیں، جبکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی مرضی سے دودھ اور اونٹ کا گوشت اپنے نفس پر حرام کیا تھا۔ یہ حکم نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا اور نہ ہی تورات میں تھا۔ بے شک اللہ کا فرمان سچ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت ابراہیمی کی اتباع کرنے کا ہی حکم ہے۔ یعنی یہود کا اعتراض غلط ثابت ہو گیا۔ اللہ نے دلیل دی کہ تورات سامنے رکھ کر یہ بتاؤ کہ کیا یہ حکم شریعت موسیٰ علیہ السلام میں تھا یا شریعت ابراہیمی میں تھا، لیکن وہ کوئی دلیل نہیں لا پائے۔ انہیں یہ علم تھا کہ انہوں نے جھوٹ کو افترا کیا ہے اللہ کی ذات پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔